सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। धन्यवाद। तो देखिए, कल पूरा दिन भर जो घटनाक्रम चला वो तो हमने आपको दिखाया, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि बांकीपुर उपचुनाव पूरा अपने माहौल में आ चुका है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनकी खोज लगातार बहुत दिनों से चली आ रही थी, तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार पहुंचने वाले हैं। क्या अपडेट है सर से समझने का प्रयास करेंगे और उनके आने के बाद क्या माहौल बदलेगा उस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर में पूरा घमासान मचा हुआ है। सम्राट चौधरी, पवन सिंह, मनोज तिवारी, ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीन लगातार कैंपेन कर रहे हैं। नितिन नवीन तीसरी बार आ गए हैं। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात तेजस्वी यादव की। सर, तेजस्वी यादव की संभावना है आ जाने की, क्या उनके आने के बाद बांकीपुर का रण बदलेगा? देखिए, बांकीपुर का रन जो है हो गया है बड़ा टफ, है ना। तो इसमें जो है अभी अब 3 गो चेहरा जो है ना वो बड़ा प्रमुख हो गया। एक चेहरा है प्रशांत किशोर का, हाँ। दूसरा चेहरा है नितिन नवीन का, और तीसरा चेहरा जो अब तेजस्वी यादव का होगा। यही 3 में लड़ाई है, कैंडिडेट कोई रहे। कैंडिडेट से नहीं है लड़ाई, हाँ। इस चेहरे की लड़ाई। हाँ। तो अब तेजस्वी यादव तो अभी तक गायब थे। आज उनके पटना पहुंचने की संभावना है, और जब पटना पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपने प्रत्याशी के प्रचार में उतरेंगे। जब वह उतरेंगे प्रचार में, तब जो है प्रचार एक नई दिशा पकड़ेगी और नया रंग पकड़ेगा। तब मजा आएगा, तब बांकीपुर उपचुनाव में नया रंग चढ़ेगा। उसके बाद तस्वीर स्पष्ट झलकेगी कि एक नंबर पर तो जो अभी तक की खबर है, क्योंकि भाजपा के सारे लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री क्या सम्राट चौधरी भी, उसके बाद आपको नितिन नवीन लगे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगे हैं। उसके बाद ऋतुराज सिन्हा और कई बड़े बड़े चेहरे घूम रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ी घटना होगी, क्योंकि देखिए बांकीपुर सीट भी तो नितिन नवीन की रही है। नितिन नवीन की ही नहीं रही है, उनके पिताजी की भी रही, और लगातार जो है 3 दशक से वही लोग इस पर काबिज रहे। सीट अगर हार जाती है भाजपा, बड़ा फजीहत होगा। हाँ, और उससे भी बड़ा फजीहत की प्रशांत किशोर अगर आ गए जीत कर, तब तो बस फिर एक मुद्दा मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके इस्तीफे की मांग जो है आज से नहीं हो रही थी। जब नीट पेपर लीक हुआ और जब पूरे खबर सुर्खियां पकड़ी, उसी समय जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि उस बार जो है जांच बैठाकर दोबारा परीक्षा कराकर धर्मेंद्र प्रधान ने ही खुद, क्योंकि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आगे से ऐसी नहीं होगी। ये क्या कहता है, मतलब पेपर लीक, जिस तरह से इंजीनियरिंग परीक्षाएं होती है कंप्यूटर आधारित, उसी तरह से जो है नीट परीक्षा भी कंप्यूटर आधारित ली जाएगी। यह फैसला भी हो गया, नीतिगत जो है निर्णय भी है। लेकिन रिजल्ट भी आ गया, परीक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया नीट का। लेकिन मामला जो है ना सुलगते रहा अंदर अंदर। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो है इसको धीरे धीरे इंतजार कर रही थी कि मानसून सत्र आएगा, उसमें इस मामले को गरमाएंगे। लेकिन इस बीच एक कॉकरोच पार्टी देश में उतरी, है ना, तिलचट्टों की पार्टी। तिलचट्टा माने पार्टी है, उसमें छात्र हैं, नौजवान हैं, सब हैं। नाम ही रखा गया उसको, उसका कॉकरोच जनता पार्टी। तो इसलिए उसको तिलचट्टा की पार्टी कहा जाता है। तो अब है हुआ बीच में इसको कमान जो थाम ली और आंदोलन बड़ा ये हो गया, और सरकार भी डर गई इसके आंदोलन से। खास करके जंतर मंतर पर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कई राज्यों में होने लगा। तो इसका इफेक्ट मतलब आप और इससे जो है दबाव में आकर अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो अपने आप में 12 साल के दौरान पहली घटना है। तो इसलिए जो है अब उसका असर, अब जैसे आज छात्र यहाँ जीत का जश्न पटना में भी मना रहे हैं, तो अब तो जो है प्रशांत किशोर के सामने एक मुद्दा आ जाएगा कि देखिए
इनके इनके जो है मंत्री कितने निकम्मे हैं, है ना, अक्षम है। भ्रष्टाचार का आरोप तो धर्मेंद्र प्रधान पर नहीं लगा है, ऐसे आदमी कैसे लगा देगा। लेकिन इन लोगों को तो मिल गया। देखिए इसकी सरकार क्या करती है, इनके मंत्री क्या करते हैं। तो इसका असर जो है बांकीपुर के विधानसभा सीट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यह जो है बौद्धिक कंस्टिट्यूंसी है ना, पढ़े लिखे लोग यहाँ ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या कहता है आपको कोचिंग सेंटर सब है इस इलाके में। तो इसका असर जो है तो पड़ सकता है। इसी को भांपते हुए पहले तो कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था नितिन नवीन का, देखते हैं अचानक पटना आए, 2 दिन का कार्यक्रम उनका लग गया, 2 दिन वो रहेंगे पटना में। और इस दौरान जो है फिर से वो अपना जो है ना, अपनी जो उनकी है मंडल शाखा जो उनके मतलब सर देश में इतना हलचल है, इस्तीफा हो गया, सब कुछ पूरे देश स्तर के नेता नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको देश में वहां दिल्ली जहां जब होना चाहिए तो अब वो पटना आ गए। हाँ, इसलिए आए हैं कि अगर देखिए एक तो पहली घटना हुई पार्टी के साथ, आज तक जो है इनके ही खाते में जाएगा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए 12 साल में, और उनके ही कार्यकाल में लिखा जाएगा था कि भाई इनके ही कार्यकाल में केंद्रीय एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को पीछे बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये तो आएगा। तो इसीलिए वो यहाँ आए हैं कि बिहार इसलिए वो पटना आए बांकीपुर, अगर यह सीट भाजपा लूज कर जाएगी तो विरोधी खेमे को बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा, उसके बाद तो ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, समझे। इसीलिए नितिन नवीन परेशान होकर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जो है वो 2 दिन रहेंगे। और देख रहे हैं जो बड़े नेता अभी तक नहीं कूद रहे थे वो भी अब कूद गए। ऋतुराज सिन्हा को देखिए वो भी कूद गए, पवन सिंह कल से प्रचार कर ही रहे हैं, पवन सिंह प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी का भी कार्यक्रम लग रहा है। तो ये सब जो हो रहा है इसके पीछे यही है कि अगर यह सीट लूज कर जाएगी तो विपक्ष को एक दूसरा बड़ा हथियार मिल जाएगा। चलिए, तो विपक्ष को एक बड़ा दूसरा हथियार मिल सकता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा कमर को कस चुकी है। हालांकि प्रशांत किशोर मजबूत टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यह भी कह रहे हैं कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है, मार्जिन थोड़ा कम जरूर हो सकता है। दूसरी अगर बात करें तो देखिए इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर धीरे धीरे मजबूत क्यों होते जा रहे हैं। तो एक तो ऊपर उड़ती उड़ती खबर आई थी कि MIM ने उनको सपोर्ट किया है, हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने खुला ऐलान कर दिया है कि प्रशांत किशोर को हम समर्थन कर रहे हैं। सर इससे फायदा मिलेगा प्रशांत किशोर को? देखिए तेज प्रताप यादव का जनाधार तो नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, इसकी पहचान जरूर है ना, ये तो मानना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव गायब है, और एक बताते हैं तेजस्वी यादव गायब है, वो अब आज भी आने की संभावना थी लेकिन अभी तक नहीं आया। कल सुन रहे हैं क्या है, कल वो आएंगे तो उसके बाद प्रचार का क्या दिन बचेगा, कल 26 तारीख हो जाएगी, बस 1 से 2 दिन। तो इसलिए जो है इसमें लोग इसलिए कह रहा है कि तेज प्रताप यादव जो खुले तौर पर दे दिया कि हमारा समर्थन रहेगा प्रशांत किशोर जी को। तो ऐसी परिस्थिति में जो लालू प्रसाद जी के समर्थक हैं और तेज प्रताप यादव से हमदर्दी रखते हैं, उसका लाभ तो प्रशांत किशोर को मिलेगा ही। यह संदेश तो जाएगा ही कि लालू के एक बेटा जो है प्रशांत किशोर जी के साथ, इसका लाभ मिलेगा ना। और उनके साथ में सर वीना मानवी का कुछ भी जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है, क्योंकि महिला विकास मंच वो चलाती रही हैं और महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन उनको रहता है, तो उनका भी समर्थन देखिए फायदा करेगा। वीना मानवी तो महिला का काम करती ही थी, उनके कल्याण की, है ना, और उसके लिए आवाज भी उठाती थी, तो कुछ महिला वोटर्स तो उनके साथ हैं, है ना। इसका लाभ भी मिलेगा प्रशांत किशोर को कि क्या कहता है तेज प्रताप यादव के जो है समर्थन की वजह से। तो मतलब टक्कर में प्रशांत किशोर अब भाजपा के आ गए हैं ना सर? हाँ, टक्कर में तो अभी तक तो टक्कर में अब आते जा रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी उदासीन है तो कहीं ना कहीं से इसका लाभ जो है अब तेज प्रताप उठाएंगे और कहेंगे कि देख लीजिए गायब है। अगर एक बार भी कह दिए तब तो माहौल पूरा बदल जाएगा और पूरा जो राजद के भी समर्थक हैं वो प्रशांत किशोर
तक जा तक सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब देखना होगा कुल जो डिपेंडेंसी है वो तेजस्वी यादव पर है कि तेजस्वी यादव आते हैं तो क्या करते हैं, उसी बेसिस पर यह तय होगा कि बांकीपुर का उपचुनाव में क्या सियासी खिचड़ी जो है वो पकेगी। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।